9 दिसंबर की रात भारत यूएस एम्बेसी की तरफ से नोटिस जारी होता है जो अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे हजारों भारतीयों के सपने को रोक सा देता है। हजारों टेक प्रोफेशनल्स, डॉक्टर अमेरिका में नौकरी का सपना देखते हैं कि वहां जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन अमेरिका एक के बाद एक उनके रास्ते में रोड़े पैदा कर रहा है। चूंकि अमेरिका में होने वाले हर नीतिगत बदलाव पर भारत की नजर रहती है और ये चिंता सिर्फ स्वाभाविक नहीं, रणनीतिक भी है। आज हम उसी चिंता की जड़ तक पहुंचेंगे। मुद्दा है H-1B वीजा, भारतीय प्रतिभाओं के लिए अमेरिका का एंट्री गेट या यूं कहें मेन गेट। और उस पर आया नया दबाव, सोशल मीडिया वीजा स्क्रीनिंग पॉलिसी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की नई सोशल मीडिया स्क्रीनिंग प्रोसेस के चलते भारत के कई H-1B अपॉइंटमेंट को अगले साल मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन आवेदकों का इंटरव्यू डेट 15 दिसंबर या उसके बाद शेड्यूल थी, उन्हें अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिकी एम्बेसी ने ताज़ा एडवाइजरी में स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। यदि आपको वीजा अपॉइंटमेंट से संबंधित ईमेल मिला है तो आपकी नई तारीखें ही मान्य होंगी। पुरानी तारीख पर आने का कोई मतलब नहीं, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। यह संदेश जितना औपचारिक है उतना ही साफ भी। नई स्क्रीनिंग व्यवस्था लागू करनी है और इसके लिए समय चाहिए। वीजा अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के बच्चों की पढ़ाई और उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके परिवार को भी अब परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनके बच्चे जिनके पास अमेरिका की नागरिकता है, उनकी स्कूलिंग पर असर पड़ रहा है। वीजा रिशेड्यूल होने के चलते वो अब भारत में फंस गए हैं। एक अन्य शख्स ने बताया, उन्होंने कई हफ्तों की मशक्कत के बाद अपना H-1B वीजा स्लॉट सितंबर में बुक कराया था, जिसके बाद उन्हें 18 दिसंबर की तारीख मिली थी। लेकिन अब अचानक उनके अपॉइंटमेंट की डेट 30 मार्च 2026 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, चूंकि उनके बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है। वहीं इमिग्रेशन अटॉर्नी एलन फ्रीमैन ने चेताया कि H-1B वीजा वर्कर्स पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। हमने कंपनियों से दरख्वास्त की कि कर्मचारियों को भारत से काम करने की परमिशन दी जाए या फिर उन्हें 5 महीने की छुट्टी दे दी जाए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि लोगों ने लीज पर लिए अपने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए हैं। यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली, गैस और कार के पेमेंट्स बकाया हैं। ऐसे में देरी के चलते इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ सकता है। 15 दिसंबर से H-1B वीजा और H-4 आवेदकों की ऑनलाइन मौजूदगी सार्वजनिक रूप से जांच के दायरे में होगी। अधिकारियों को यह देखना है कि क्या आवेदक किसी तरह के खतरे का संकेत दे रहा है, क्या उसकी डिजिटल गतिविधि सुरक्षा मानकों को चुनौती देती है और क्या उसकी ऑनलाइन पहचान वीजा अनुपालन के अनुरूप है। इसका मतलब है सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी जिसमें फेसबुक, एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, उन्हें पब्लिक करना होगा, यानी सार्वजनिक करना होगा। यहाँ तक कि पिछले 5 साल में इस्तेमाल किए गए किसी भी यूजर नेम, यानी आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें आपने अपना क्या नाम रखा था, उसका भी ब्यौरा देना होगा, खुलासा करना होगा। अब सोचिए, जिन प्लेटफॉर्म्स पर लोग अमूमन निजी दायरे में रहते हैं, उनका पूरा इतिहास, पूरा डिजिटल इतिहास अब वीजा स्क्रीनिंग का आधार बनेगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का बयान भी बेहद निर्णायक है। वीजा का हर फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसला होता है। सोशल मीडिया जांच के चलते अपॉइंटमेंट्स रद्द होने की पुष्टि अमेरिका की शीर्ष इमिग्रेशन लॉ फर्म्स ने भी की है। अटॉर्नी स्टीवन ब्राउन लिखते हैं, कई अपॉइंटमेंट रद्द किए गए हैं और सोशल मीडिया की समीक्षा के लिए मार्च तक टाल दिए गए हैं। अटॉर्नी जेम्स हॉलिस ने अपनी निराशा छिपाई नहीं। उन्होंने लिखा, छुट्टियों में लोग वीजा फॉर्मेलिटी के लिए अपने देश आते हैं और उसी समय अपॉइंटमेंट रद्द होना बेहद अप्रत्याशित है। पोस्ट को अपनी स्लॉट कम करने पड़ रहे हैं ताकि नई स्क्रूटनी लागू की जा सके।
वहीं एआई कंसल्टेंट अंशुमन झा ने भी इसे वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता में एक बड़ा बदलाव बताया। H1B और H4 आवेदकों को अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करने होंगे। ये एक नई वास्तविकता है। अटॉर्नी पामेला रेंगल ने चेताया कि वीजा स्टैंपिंग प्रक्रिया पहले से ही अनिश्चित थी, अब ये और जटिल हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही के महीनों में H1B को लेकर कई कठोर कदम उठाए हैं। नए H1B वीजा वर्ग पर $1 लाख की एक मुश्त फीस, भारतीय कर्मचारियों पर सीधा असर है। 19 चिंताजनक देशों के लिए ग्रीन कार्ड और नागरिकता प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। EAD यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट की वैधता 5 साल से घटाकर महज 18 महीने कर दी गई है, जो कि 5 दिसंबर 2025 से लागू हो चुकी है। अमेरिकन वीज़ा एप्लीकेशन के हिसाब से जो सोशल मीडिया पॉलिसी चेंज की है अभी अमेरिका ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने, वो टिपिकल एक नी जर्क रिएक्शन की तरह दिखता है। जाहिर है इसके बारे में कई महीनों से बात हो रही थी, लेकिन जब से ये एक अफ़गान रिफ्यूजी ने हमला किया, 2 नेशनल गार्ड्स को उधर DC में मार दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि आनन फानन इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। मेरे ख्याल से इस पे और कुछ सोच विचार होना था, लेकिन शायद नहीं हो पाया, तो उन्होंने इसको अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये नी जर्क रिएक्शन जैसा लगता है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि वीज़ा के प्रोसेस में आप एक हर्डल को क्रिएट कर रहे हैं, यानी वो हर्डल जो है वो बेसिकली एज अ हर्डल है, यानी अपने आप में वो एक एंड है, वो किसी गोल को अचीव नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो यहाँ वीज़ा अप्लाई करेंगे वो ऐसे ही अमेरिकन सॉफ्ट पावर से मेस्मराइज्ड होते हैं या अमेरिकन हार्ड पावर से मेस्मराइज्ड होते हैं, तो वो क्या अमेरिका क्रिटिकल लिखेंगे, एक छोटे मोटे कोई 1-2 कमेंट के अलावा तो वो कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मेस्मराइज्ड। इसलिए तो अमेरिकन ड्रीम की तलाश में जा रहे हैं। तो आप उसको किस तरह से पकड़ेंगे या वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, ये समझ में नहीं आता। इन सबके बीच अब सोशल मीडिया जांच भी होगी। इससे ये साफ है कि H1B की राह और संकरी हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारतीय आवेदकों को क्या करना चाहिए? ऑनलाइन मौजूदगी को लेकर कितनी सावधानी जरूरी है? क्या हर पोस्ट, हर शेयर, हर कमेंट अब वीजा निर्णय को प्रभावित करेगा? ये बदलाव सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव नहीं है, एक डिजिटल व्यवहार परिवर्तन का संकेत है। आवेदकों को आगे बढ़ते हुए अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को लेकर जरूरत से ज्यादा यानी अत्यधिक सतर्क रहना होगा। कि बड़ी तादाद में अमेरिका में जो ये क्राइम्स हो रही हैं या इवन अटैक्स हो रहे हैं, वो अमेरिका के अंदर रहते हुए लोग कर रहे हैं, यानी वो रेडिकलाइज्ड अमेरिका में आके हो रहे हैं। अब जैसे यही अफ़गान वाला केस ले लीजिए, ये बंदा CIA के लिए काम करता था, वहाँ पे CIA के किल फोर्स के लिए अफ़गानिस्तान में काम करता था। वहाँ पे जिस तरह से कोलैबोरेटर्स जितने थे उनको जिस इवैक्यूएट किया गया था, उसी प्रोग्राम के तहत इसको इवैक्यूएट किया गया। ये CIA के लिए लिटरली काम कर रहा था। CIA ने इसका सारा बैकग्राउंड चेक किया, हर कुछ देखा होगा, फिर इसको इवैक्यूएट किया होगा। अगर उसके बाद भी अमेरिका आके रेडिकलाइज्ड हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस का कोई मामला नहीं है। इसका मतलब है कि रेडिकलाइज्ड लोग वहाँ पे आके हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये नी जर्क रिएक्शन है। इनफैक्ट इससे पहले के भी कई अटैक्स आप पिछले 2 सालों के देखेंगे, जिसमें कि आउटसाइडर्स यानी कि नॉन अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, उन सब का रेडिकलाइजेशन अमेरिका आके हुआ है, जहाँ पर दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिकल और बिगटेड थॉट्स। तो वीज़ा से पहले ही कोई आ रहा है, उसका 5 साल पुराना पोस्ट देख के आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उसका कोई लॉजिक नहीं होता। एक चीज़। दूसरी चीज़, पीपल ग्रो। 21 साल 22 साल का बच्चा कोई चीज़ लिख रहा है, वो और जब जो 28 साल का हो रहा है, फिर उसकी जो समझ बनती है वो बिल्कुल अलग बनती है। तो अब एक 28 साल के आदमी को उसके 22 साल वाले समझ के लिए आप पनिश करेंगे, जैसा मैंने कहा, नी जर्क रिएक्शन लगता है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।